हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स और नैरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस हम बीच बीच में इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जो भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक वो हम भूल ना जाएं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे क्लास के अंदर आ जाइए ताकि हम अपनी आज की क्लास को शुरू कर सकें एंड देन आप सभी एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। यस, फटाफट से आ जाओ सभी बच्चे क्लास के अंदर एंड देन हम अपना आंसर शुरू करते हैं। राइट, चलिए आ गए सभी बच्चे, फटाफट से आ जाइए। रेडी हैं सभी? गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ठीक है। हाय प्रियंका, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही डाउट आ गए। बताओ क्या डाउट है जगदीप, बताइए। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो इसीलिए प्लीज़ अगर एनर्जी आप लोगों को थोड़ी सी लो लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यस, ठीक है। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनर्स से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड। आप जो भी आंसर दोगे ना, आपको उसका रीजन जरूर बताना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यू मे हैव ब्लैंक स्पेस ऑफ द 4 वॉचेस। अभी क्या है, आपको यहाँ पर एनी या ईदर में से चूज करना है और मुझे रीजन भी बताना है कि क्या रीजन है जो आपने ये चूज किया है। एनर्जी लो के, आई डोंट नो, मैं पता नहीं कैसे सो गई तकिया वगैरह लगा के। इट्स लाइक ये पूरा बैक मेरा स्टिफ हो गया है, सो आई कैन नॉट, मतलब ऐसे करने पे भी दर्द हो रहा है, ऐसे करने पे भी, ऐसे करने पे भी, हर तरीके से पूरा बैक गंदा वाला दुख रहा है, राइट। सो ढंग से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ठीक है। चलिए, एनी आएगा, रीजन क्या है एनी आने का? एनी आने का रीजन क्या है? यू मे हैव ईदर एनी ऑफ द 4 वॉचेस। एनी क्यों आएगा यहां पर, जल्दी बताइए। वे ओके, तो वो कह रही है कि मैम ईदर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर और वाला सेंटेंस नहीं है, पर हर जगह और वाला सेंटेंस आइदर और साथ में हो, जरूरी तो नहीं है ना। एक्चुअल में ईदर वैसे ठीक है, ईदर जो है वो 2 के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। किसी भी 2 चीज़ों के अंदर जब हमें चॉइस करनी होती है तो हम ईदर का यूज करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर तो 4 दिया हुआ है ना, ऑफ द 4 वॉचेस 4 दिया हुआ है, तो जब 2 से ज्यादा नंबर होगा उनमें से हमें चूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? एनी का यूज करेंगे। यू मे हैव एनी ऑफ द 4 वॉचेस, कोई भी एक जो तुम ले सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। यस, तो ईदर का यूज कब होता है? वन ऑफ दी 2 आइटम्स, वन ऑफ दी 2 आइटम्स, 2 में से जब आपको कोई एक आइटम चूज करना हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि ईदर का यूज ना इनफॉर्मल तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई चॉइस दी होती है ना, तो बोल रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ, इनफॉर्मल वे में हम फिर भी कर लेते हैं स्पोकन वगैरह के अंदर, ठीक है। यस 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 यस, बट करेक्ट अगर हम देखें ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो जब भी हमें 2 से ज्यादा में से चूज करना हो कोई एक, तो हम क्या करेंगे? एनी का ही यूज करेंगे। यस, टेक्निकली ज्यादा करेक्ट है। आई हैव बिन टू ब्लैंक स्पेस डॉक्टर हुज नेम अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स। आई हैव बिन टू, कौन सा डॉक्टर? अ डॉक्टर या दी डॉक्टर whose name appeared in the New York Times? क्या होगा बेटा, बताओ, बोलो। क्या यहाँ पे जिस डॉक्टर की बात हो रही है वो कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है या वो सिर्फ कोई डॉक्टर है? मैंने आपको बताया था, जब आप उस बंदे को नहीं जानते हो, जब वो अननोन है, जब वो पता नहीं कौन है, तो अगर हमें कोई डॉक्टर, या मैं एक डॉक्टर के पास गया था जिसने मेरी बीमारी ठीक कर दी, मतलब यहां पर हम कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, बट यहां पर वो कैसे डॉक्टर की बात कर रहा है? आई हैव बिन टू, जिसका नाम आया था, दैट मीन्स जो डॉक्टर है वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर है, हाँ या ना, बोलो।
क्योंकि इसका नाम न्यूयॉर्क टाइम में आया था, तो ये जो डॉक्टर है वो स्पेसिफिक कोई एक डॉक्टर है, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, यहां पर दी यूज करेंगे। आई हैव बिन टू द डॉक्टर हुज नेम अपीयर्ड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स, यस और नो? अ का यूज कब हो जाएगा? अ का यूज हो जाएगा जब कोई भी रैंडम डॉक्टर आप बोल रहे हो, ठीक है? वुड बी फॉर एनी डॉक्टर, वुड बी फॉर एनी डॉक्टर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, प्लीज जाइए इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। 9th और 10th के सारे लेटेस्ट न्यूज आपको वहां मिल जाते हैं, पर्सनल इंटरैक्शन मिलता है टीचर्स के साथ, और बहुत सारे फनी मीम्स भी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं फटाफट से जाके चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? वेरी नाइस, बिकॉज मैम इट इज अ पर्टिकुलर वन, डी होगा क्योंकि पर्टिकुलर वन है। वेरी नाइस, शाबाश मेरे बच्चों, सही जा रहे हो एकदम, ठीक है? यस, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। I had left blank space green shirt on the bed, but I can't find it now. मैंने I had left the green shirt on the bed, but I can't find it now, या my green shirt on the bed, but I cannot find it now. बताइए, बोलो। यस, पोजेसिव प्रोनाउन दिखा रहे कि भाई मैंने ना मेरी ग्रीन शर्ट जो है वो बेड पर छोड़ी थी। आई हैड लेफ्ट माई ग्रीन शर्ट ऑन दी बेड बट आई कांट फाइंड इट नाउ। यस, पोजेसिव डिटर्मिनर माई का यहां पर यूज होगा, यस और नो? क्या दिखाने के लिए? क्या दिखाने के लिए? टू इंडिकेट ओनरशिप, ठीक है बेटा, ओनरशिप दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, इज देयर ब्लैंक स्पेस फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस? इज देयर दी फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, या इज देयर अ फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस? बताइए, कोई स्पेसिफिक की बात कर रहा है क्या यहां पर? हाँ, हमें पता नहीं है कि यहां पर वो किसी स्पेसिफिक फिटनेस सेंटर की बात कर रहा है क्या, राइट? मेंशन नहीं है ना? हाँ या ना? यस, तो जब कोई स्पेसिफिक नहीं है चीज, नॉट अ स्पेसिफिक फिटनेस सेंटर जिसकी बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर अ आएगा। दी कब आता? जब वो किसी एक स्पेसिफिक फिटनेस सेंटर की बात करता, राइट? यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ब्लैंक स्पेस एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर। वन एग्जाम्पल, few example, an example helps understand concepts better. क्या आना चाहिए? एग्जाम्पल, इसके अकॉर्डिंग लगाओ, वन, फ्यू, एन, क्या आएगा? वन, फ्यू या एन? एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, जल्दी बताओ। अब यहां पर फ्यू तो लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सिंगुलर है, फ्यू तो प्लूरल हो गया, तो हम ये तो लगा नहीं सकते। अब बारी है वन एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर या एन एग्जाम्पल, तो वन तो न्यूमरल हो गया, आर्टिकल नहीं हुआ। एग्जाम्पल के साथ क्या लगेगा? एन एग्जाम्पल, राइट? एन वॉवल साउंड है ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, तो एन एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, यस और नो? हाँ या ना बच्चों, आया समझ में? अगला क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी या इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, जल्दी से बनाइए, बताओ। ओनरशिप दिखा रहे हैं, किसकी? इंडिया की, राइट? इंडिया की।
Yes, option number B. India's cultural diversity attracts tourists from all over the world. Next one. Blank space, student of this class is a scholar badge holder. Any student of this class is a scholar badge holder या each student of this class is a scholar badge holder. ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा. ग्रुप के हर मेंबर के बारे में बात हो रही है. ये जो क्लास है, क्लास के हर एक मेंबर के बारे में बात हो रही है ना? तो क्या लगेगा? ईच स्टूडेंट, जब हम क्लास के हर एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हूं तब हम ईच का यूज करते हैं. तो किसी भी ग्रुप के आप जब हर एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करते हो तो आप ईच लगाते हो. यस और नो? है ना? एनी नहीं लगेगा बेटा. यस, ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अ स्कॉलर बैज होल्डर. ठीक है? refers to individual member of the group. ठीक है? राइट? यस. तो हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं ग्रुप के उनको रेफर करता है ईच. माई ब्लैंक स्पेस सिस्टर इज टॉलर देन मी. My another sister या my other sister is taller than me. बताओ. कोशिश करो, ट्राई तो करके देखो. यस, वेरी नाइस. अनदर, अदर, अनदर, अनदर, अदर. दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसे ही कुछ भी रैंडम मत बोलो. माई अदर सिस्टर, क्या आएगा? माई अदर सिस्टर. जब आप दो नोन लोगों में कोई दूसरे का बता रहे हो, हाँ, जब आप दो नोन लोग हैं उसमें से दूसरे वाले के बारे में बता रहे हो. अब माई अदर सिस्टर मतलब वो दूसरा बंदा नोन है, राइट? तो इसीलिए हम उसके लिए अदर का यूज करते हैं. किसका? यस, रेफर टू सेकेंड ऑफ द टू नोन पीपल. रेफर टू सेकेंड ऑफ द टू नोन पीपल. दो लोगों में से या दो चीजों में से भी. द अदर वन बोलते हैं ना. सो माई अदर सिस्टर इज टॉलर देन मी. अनदर का यूज कब होगा? अनदर का मतलब होता है एन एडिशनल वन. एक और एन एडिशनल वन के लिए हम अनदर का यूज कर देते हैं. क्लियर? ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई परेशानी? वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. He drove with blank space care and hence was fined by the traffic police. He drove with blank space care and hence was fined by the traffic police. He drove with much care and hence, या he drove with little care and hence was fined by the traffic police. तो मतलब ज्यादा ढंग से नहीं चला रहा था इसीलिए ट्रैफिक पुलिस से चालान कटा या पकड़ा गया. तो मच आएगा या लिटिल आएगा? मच आएगा या लिटिल आएगा? सबसे पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा क्योंकि केयर दिया हुआ है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा. अब ध्यान देना, ऑलमोस्ट नन, ये मीनिंग निकल कर आ रहा है. ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल भी नहीं. मच का यूज जो होगा ना बेटा, वो अगर आप देखोगे किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते थे, जैसे कोई भी एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता, जैसे ही डिडंट हैव मच केयर,
इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर सकते थे, थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर हमें जब बताना है कि बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट नन, ढंग से नहीं चला रहा था, रेकलेसनेस दिखाई जा रही है, सो हम लिखेंगे लिटिल। He drove with little care and hence was fined by the traffic police. Yes or no? ठीक है, तो अनकाउंटेबल, यस, नाउन्स के साथ यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं टू शो ऑलमोस्ट नन। ठीक है, ब्लैंक स्पेस, मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, लिटिल मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, या अ लिटिल मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अभी मैंने बताया लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। पर यहां पर ऑलमोस्ट नन तो नहीं बोल रहे, वो सम बोलना चाह रहे कि कुछ दूध, थोड़ा दूध, है ना, पॉजिटिव सेंस में ये यूज हो रहा है ना, थोड़ा दूध चाहिए भाई। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, अ लिटिल मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, ये यहां पर ठीक हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि भाई थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है, एक कप चाय बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस, आगे बढ़ जाते हैं। ब्लैंक स्पेस ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बेयर फ्रूट ट्वाइस अ ईयर। अभी फ्यू ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बेयर फ्रूट ट्वाइस ईयर, या सम ऑफ द मैंगो ट्रीज, बताओ। सोचो, देखो जो फ्यू वर्ड है ना, फ्यू वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है स्कार्सिटी, कमी या इनसफिशिएंसी। तो क्या यहां पर फ्यू आना चाहिए या सम आना चाहिए? सम ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन, अब प्लूरल है ट्रीज, इसीलिए सम यहां पर सही जाएगा बिल्कुल, कि सम ऑफ द मैंगो ट्रीज, कुछ मैंगो ट्रीज, है ना, अनस्पेसिफाइड नंबर के लिए, हमें नंबर नहीं पता है, तो अनस्पेसिफाइड नंबर के लिए हम सम का यूज यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, some of the mango trees in their garden bear fruit twice a year. नेक्स्ट है blank space, student of this class is a scholar badge holder, ये हमने कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया, अगेन फॉर ऑल सीबीएसई 9th and 10th लेटेस्ट न्यूज आप कर सकते हो, पर्सनल इंटरैक्शन मिलता है आपको टीचर्स के साथ, एंड बहुत सारे फनी मीम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप फटाफट से वो लिंक पर जाओ, क्लिक करो, आप फॉलो कर लो चैनल को। नेक्स्ट है माई ब्लैंक स्पेस, हो तो गया ये वाला हो गया, ये वाला बताओ। The blank space monkeys that escaped from the Delhi zoo were found eating bananas in a fruit shop. The blank space, the many monkeys that escaped या the 3 monkeys that escaped, क्या आएगा? मैनी तो नहीं आ सकता ना, क्या आएगा? वो जो 3 बंदर थे, स्पेसिफाई कर दिया हमने नंबर की, जो 3 बंदर जू से भागे थे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स हमने बता दिए। आई स्पेंट ब्लैंक स्पेस मनी आई हैड, कह रहा भाई जितना पैसा था मैंने वो भी खर्च कर दिया। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड या अ लिटिल मनी आई हैड। अब अगर हम यूज करते हैं अ लिटिल का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई स्पेंट अ लिटिल मनी आई हैड, हाँ, इसका मतलब हो जाएगा सम, नॉट नेसेसरीली ऑल।
कि भाई मैंने कुछ उसमें से खर्च कर दिया, ना कि सारा। बट अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें पता चल रहा है कि भाई उसके पास जो भी पैसा था उसने वो सारा खर्च कर दिया, बचा कुचा। सो आई स्पेंट द लिटिल मनी, जो थोड़ा बहुत पैसा, स्पेसिफिक नंबर बता रहा है, जो एग्जैक्ट पूरा अमाउंट था। हाँ, स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्टेड, जो थोड़ा बहुत अमाउंट था, स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्टेड। ठीक है, तो जो मेरे पास बचा कुचा थोड़ा अमाउंट भी था वो मैंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। यस और नो? आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेस प्लेइंग इन द पार्क इज और आर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस हैं ये, आंसर कीजिए फटाफट। द चिल्ड्रन, अभी बच्चों के साथ क्या लगेगा, इज प्लेइंग इन द पार्क या आर प्लेइंग इन द पार्क? बोलो। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लग जाएगा, प्लूरल लगेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यस, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब। माई ब्रदर एंड आई, दो लोगों की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। गोइंग टू द मूवीज, माई ब्रदर एंड आई इज गोइंग टू द मूवीज या आर गोइंग टू द मूवीज। दो सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़े हो, दैट मीन्स दो लोगों की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, बोलो, प्लूरल लगेगा। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आज तो मजेदार आंसर ही आंसर कर रहे हो तुम, शाबाश। कोई बातें नहीं कर रहे, कल की क्लास में मैंने देखा था क्या बढ़िया बातों में लगे हुए थे ना तुम। तो तुम्हें लिटरेचर पढ़ाती हूँ जब तुम बात कर रहे होते हो, है ना, ग्रामर में तुम लोग आंसर कर रहे होते हो। ऐसा क्यों, लिटरेचर नहीं पढ़ना है ध्यान से, ग्रामर ग्रामर पढ़ना है। भगवान क्या होगा मेरी कमर का आज। The children are playing in the park. My brother and I are going. Neither the cat nor the dog. अब बताइए, जब either or, neither nor का हम यूज करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लगता है वर्ब? नीदर नॉर जब हम यूज करते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? नीदर द कैट नॉर द डॉग ब्लैंक स्पेस स्लीपिंग ऑन द बेड इज स्लीपिंग ऑन द बेड या आर। हमेशा याद रखना, नीदर नॉर या ईदर और के अंदर हम लोग बाद वाले के अकॉर्डिंग, जो बाद में, नॉर के बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कैट से फर्क नहीं पड़ता, डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लग जाएगा, सिंगुलर। नीदर द कैट नॉर द डॉग इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ब्लैंक स्पेस रिसीव्ड अ प्राइज। Each of the participants has received a prize या have। अब क्या है, each of, सारे पार्टिसिपेंट्स में हर एक की बात हो रही है, बोलो। ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ध्यान देना, जब भी ईच आ रहा है और उसके बाद ऑफ आ रहा है तो उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है। ईच ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि उन सभी पार्टिसिपेंट्स में हर एक की बात हो रही है कि ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज रिसीव्ड अ प्राइज। यस और नो, यस और नो। तो इसमें याद रखने वाला, हैव क्यों बोल रहे हो नालायको, हैज आएगा, पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका ईच ऑफ है
तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा बेटा वो सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद वर्ब आती है बेटा वो सिंगुलर आती है, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स, ईच सिंगुलर होता है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ऐसे याद रख लो। ईच सिंगुलर यूनिट है तो वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ईच इज ऑलवेज सिंगुलर सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। द न्यूज ब्लैंक स्पेस शॉकिंग, अब बताया था कुछ सब्जेक्ट्स आपको, नाउन आपको देखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन मीनिंग में वो क्या होते हैं, बोलो, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। न्यूज को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। दिखने में आपको लग रहा है कि बाद में एस लगा हुआ है तो मैं प्लूरल लगा दूं, नहीं। द न्यूज इज शॉकिंग, जो खबर है वो शॉकिंग है ना, यस। अगर यहां रिपोर्ट लिखा होता तो दी रिपोर्ट्स, अगर मान लो यहां न्यूज की जगह रिपोर्ट्स लिखा होता तो क्या करते, दी रिपोर्ट्स ब्लैंक स्पेस शॉकिंग, तो क्या करते, ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसे काउंट कर सकते हो। रिपोर्ट्स काउंट हो सकती है, एक रिपोर्ट, दो रिपोर्ट, तीन रिपोर्ट। न्यूज नहीं हो सकती, एक न्यूज, दो न्यूज, ऐसा नहीं होता, ठीक है, यूनिट में नहीं होता है ये। सो द न्यूज इज शॉकिंग, ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है वो। चलिए, माई फैमिली ब्लैंक स्पेस सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली। आई गेस ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, आज फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके एग्जाम्स में देखे गए सवाल हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द रीजन मैं आपको करवा रही हूं। मुझे जल्दी से बताइए, टेंस से रिलेटेड है ये। माई फैमिली हैव ब्लैंक स्पेस सम लैंड इन सदर्न फ्रांस रिसेंटली, तो आपका क्लू वर्ड है यहां पर रिसेंटली, अभी अभी, और हैव आपको दिख रहा है तो क्या आ जाएगा, बाय का, बाय का क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा गगन, ओके बच्चे। बॉट, वेरी नाइस, हैव बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हैव के साथ, ये एक रीसेंट एक्शन बताया जा रहा है, रिसेंटली बोल रहा है वो ये काम, ठीक है। अब दे ब्लैंक स्पेस अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट, सेकेंड आपका क्लू वर्ड है एट द मोमेंट, कि भाई अभी इस टाइम पर वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑनगोइंग एक्शन है। दे ब्लैंक स्पेस अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट, एट द मोमेंट से क्या पता चल जाएगा, काम अभी प्रोग्रेस में है। दे बिल्ट, थप्पड़ मारो खींच खींच के तुम लोगों के, सबको पढ़ना चाहिए चमाट एकदम बढ़िया वाला। भाई मेरे बच्चे, मेरे देवता, दे ब्लैंक स्पेस अ समर हाउस देयर एट द मोमेंट, कोई काम अभी, एट द मोमेंट, नाउ, किसके लिए होता है ये, भूल गए टेंसेस 2 दिन में। दे आर बिल्डिंग मेरे बच्चों, बिल्डिंग भी नहीं, दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग। मुंह उठाकर कुछ भी आंसर नहीं करना है, मुंह उठाकर बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए, गधों की तरह आंसर नहीं करना है। फर्स्ट वाले में ही बताया, तुम्हारा वर्ड देखो रिसेंटली दिया हुआ है, ये कहां देखने को मिलता है तुम्हें, प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलता है। तो तुम दूसरे में जब मैंने बोला एट द मोमेंट, तुम्हारी बत्ती नहीं चमकी, हाँ, बल्ब नहीं जला तुम्हारा, मुझे ये सिली मिस्टेक्स नहीं पसंद। जब तुम्हें बता रही हूं और ये तुम एग्जाम में करोगे, मुझे गुस्सा आएगा, रोना आ जाएगा। डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है,
ठीक है, अब अगला सवाल ना, अगला क्वेश्चन अगर बिना सोचे समझे किया ना तुम में से किसी एक ने भी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मुझे सही जवाब चाहिए तुमसे, बस डाउट पूछ लो जो भी डाउट है। सीमा चतुर्वेदी डाउट पूछो बेटा, ठीक है, वेरी नाइस। अब ये वाला, अगर इसमें गलती की, अगेन सोच लो, मैं तुम्हें पूरे हिंट दूंगी, A to Z हिंट दूंगी मैं तुम्हें। एंडी एंड मैरी, दो सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। एंडी एंड मैरी ब्लैंक स्पेस टू अ कॉन्सर्ट टुमारो नाइट, नियर फ्यूचर, ये भी बता देती हूं, नियर फ्यूचर प्लान, स्केड्यूल, टाइम टेबल वाली चीजें, नियर फ्यूचर का प्लान। कोई भी प्लान चीज होती है, नियर फ्यूचर की, टाइम टेबल होता है, उसके लिए क्या यूज होता है? नियर फ्यूचर के प्लान के लिए क्या यूज होता है? प्लान, नियर फ्यूचर, एंडी एंड मैरी आर गोइंग, टेंसेस उठा लेना आज क्लास के बाद जाके। यस, विल बी गोइंग भी ठीक है, विल बी गोइंग भी ठीक होता है, बट एक नेचुरल कॉन्टेक्स्ट के लिए ग्रामर के अंदर हम आर गोइंग का यूज करते हैं। फ्यूचर, ये जो आपने विल बी गोइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाया, ये भी ठीक है, आप बता रहे हो कि ये एक्शन फ्यूचर के अंदर हो रहा होगा, पर हम यहां पर बोल रहे हैं एंडी और मैरी जा रहे हैं कॉन्सर्ट में कल। हम क्या बोलते हैं, भाई हम तो कल कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, या आप ऐसे बोलते हो, भाई हम तो कल कॉन्सर्ट में जा रहे होंगे। ज्यादा नेचुरल कौन सा है? आर गोइंग। तो फ्यूचर, नियर फ्यूचर प्लान जब बताना हो तो ज्यादा नेचुरल, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, बट ज्यादा बेटर चॉइस होती है, हाँ ज्यादा बेटर चॉइस होती है आर गोइंग। दे ब्लैंक स्पेस इट द होल वीक, बनाओ, दे ब्लैंक स्पेस इट दी होल वीक। वेरी गुड। और ये तो तब है जब मैंने ऑलरेडी ये तुम्हारा करवाया हुआ है। यस, दे ब्लैंक स्पेस इट द होल वीक। अब ये एक ऐसी चीज है जो पास्ट में शुरू हुई है ना, वो इंतजार, दे हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दे हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट द होल वीक, राइट? यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जॉनथन ब्लैंक स्पेस द न्यूज ऑन टीवी एवरी डे, ये एक ऐसा काम है जो रोज होता है। लेट मी सी कितना आता है तुम लोगों को। अब ये वो काम है जो रोज होता है। हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू, दे हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू। क्यों? क्योंकि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। क्यों? पूरे हफ्ते से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, से
रहा है, इंतजार करना हफ्ते से शुरू हुआ था और अभी भी कर रहे हैं, और कॉन्सर्ट में तो कल जाएंगे। तो ये एक ऐसा काम था जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। वो पूरे हफ्ते से इसका इंतजार कर रहे हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए क्या आएगा? दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, वॉचेस, जॉनथन वॉचेस, वेरी गुड। क्यों? जॉनथन सिंगुलर है, प्लस हैबिचुअल एक्शन के लिए, रोजमर्रा के काम, डेली रूटीन, ऐसे वाली रिपीटेड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। एंड इट ब्लैंक स्पेस हिम विद हिज इंग्लिश, और ये उसकी मदद करता है या कर रहा है। बताओ। Jonathan watches the news on TV every day and it helps him, और ये इसकी मदद करता है इंग्लिश बेटर करने में। राइट? चलिए, नंबर 4, माई कार। बहुत इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन के सारे आंसर ठीक दिए, आज मतलब पार्टी पार्टी है उसके नाम से समझो। अब मैं तुम्हें और कुछ तो सरप्राइज दे नहीं सकती, तोहफा नहीं दे सकती, बट हाँ, नाम याद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है? फेमस हो जाओगे तुम क्लास के अंदर, ये समझ लो। टॉपर डिक्लेयर हो जाओगे तुम आज क्लास के अंदर। कोई बात नहीं दक्ष, एक गलत हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक भी होगा। बाकी तो ठीक हो रहे हैं ना अभी तक, तो चिंता मत करो। आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम, रीड दिस क्वेश्चन और पहला वाला आंसर करो। पहला वाला। मैं पानी पी रही हूं। यू हैव टाइम। My car breaks, broke, broken। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले आएगा ब्रोक। माई कार ब्रोक डाउन when I कभी भी आपको मैंने बताया था, कोई भी एक एक्शन हो रहा है और दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट करता है। मैंने बोला पूरा पढ़ो पहले और फिर पहले वाले का जवाब दो, यही बोला था। तो मैंने बताया तुम्हें कि भाई इसने यहां पर व्हेन लगाया और ये कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई जब, कब? जब कोई एक एक्शन हो रहा था, when I was driving। पास्ट के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा था वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और उस एक्शन को जिस भी एक्शन ने इंटरप्ट किया, गाड़ी खराब होने का इंटरप्टेड एक्शन है, ये आएगा पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जिन्होंने ब्रोक बोला, जैसे दक्ष ने, है ना, वेरी नाइस। ब्रोकन नहीं आएगा दक्ष, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ना कि थर्ड फॉर्म। प्रांशु यादव बहुत बढ़िया, पंकज बहुत बढ़िया, शाबाश। आर्ची बेटा ब्रेक्स नहीं आएगा, श्रेयांश ड्राइव नहीं आएगा, अर्चना बहुत अच्छे मेरे बच्चे, शाबाश। अब सुनो ध्यान से, रीजन बताया मैंने। दो एक्शंस देखो, दोनों क्या है? एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन है तो वो आएगा वॉज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये एक काम है जो पास्ट के अंदर हो रहा था। मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मेरी गाड़ी
गाड़ी खराब हो गई, तो ये जो तो वाला एक्शन है, ये जो इंटरप्टेड एक्शन है, ये पास्ट सिंपल में आएगा, इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म और वॉज ड्राइविंग। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आई ब्लैंक स्पेस फिक्स इट इफ आई ब्लैंक स्पेस व्हाट वाज रॉन्ग। सोचो, I would have, very good, unreal past condition के लिए would have, I would have fixed it if I had known, मैं उसे ठीक कर देता। ये पास्ट का एक अनरियल सिचुएशन है, कंडीशन है, राइट। फाइनल एक्शन बताओ अब। बट आई डिडेंट सो ब्लैंक स्पेस टू टेक इट टू द गराज, तो मुझे क्या करना पड़ा? सो आई हैड टू टेक इट टू द गराज। कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगाओ, बट कोशिश अच्छी की आप लोगों ने, कोशिश बहुत बढ़िया है। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। When he blank space Microsoft, Bill Gates was only 20 years old. When he blank space Microsoft, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट फाउंड किया था तो वो केवल 20 साल के थे। बताइए, he blank space his first computer program 6 years earlier. वो पहले ही लिख चुके थे। सोचो क्या होगा? यस, तो ये क्या है? ये एक पास्ट का एक्शन बताया है, तो उन्होंने बोला व्हेन ही फाउंडेड, सिंपल पास्ट लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। एक पास्ट एक्शन बताया कि जब उन्होंने इसको फाउंड किया था तो ये 20 साल के ही थे, पर वो ऑलरेडी लिख चुके थे। अब ऑलरेडी है तो ऑलरेडी के लिए क्या यूज करते हैं? एक्शन कंप्लीट हो चुका था, फाउंड होने से पहले ही एक्शन कंप्लीट हो चुका था। दो पास्ट के एक्शन, पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ? यस, पहले कौन सा एक्शन हुआ? अर्लियर, ये वाला एक्शन पहले हुआ। तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो एक्शन बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। हैड ऑलरेडी रिटन, हैड ऑलरेडी रिटन, याद है ना? कोई भी दो पास्ट के एक्शन, तो फर्स्ट एक्शन परफेक्ट में, सेकंड एक्शन सिंपल में, राइट। चलिए अब करते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी। शी इज ब्लैंक स्पेस अनटाइडी गर्ल। सोचो, शी इज, ये तो इजी है, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, अनटाइडी, अ का साउंड आ रहा है। शी इज एन अनटाइडी गर्ल। शी स्कोर्ड ब्लैंक स्पेस हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। शी स्कोर्ड हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं? कौन सा वाला? यस, दी लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल इज ब्लैंक स्पेस फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। बोलिए ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डिनल नंबर है ये। अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, सुनील ब्लैंक स्पेस वॉचमैन ऑफ अ कॉलोनी हैज गॉन ब्लैंक स्पेस होम। सुनील
कौन? नोन पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, हमारी कॉलोनी का वॉचमैन सुनील, तो स्पेसिफिक पर्सन है सुनील। दी वॉचमैन नोन पर्सन है, स्पेसिफिक नोन पर्सन के लिए लगाते हो, स्पेसिफिक नोन पर्सन के लिए लगाओगे दी, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। हैज गॉन होम, सुनील दी वॉचमैन ऑफ आवर कॉलोनी हैज गॉन होम। ठीक है, कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगाओगे जब हम ये होम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गो होम, कम होम, ऐसे यूज करो। ठीक है, यस। नेक्स्ट है विच इज ब्लैंक स्पेस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बना दो, कौन सा लगना चाहिए? विच इज सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, अगेन बताइए। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। गगन, शुभम, दक्ष, प्रांशु, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। अर्चना, आर्ची, पंकज, अश्मिता, वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। ब्लैंक स्पेस गंगा। अब नदियों के नाम के साथ क्या लगाते हैं? जल्दी बताओ भाई, अब और नहीं खड़ा हुआ जा रहा मुझसे। Which is the nearest railway station from here के बाद 6th है, क्या लगेगा गंगा के साथ? दी गंगा, दी नदियों के नाम के साथ। द गंगा इज क्या है? एक पवित्र नदी है, बहुत सभी नदियों में से एक। इज अ सेक्रेड रिवर फॉर, किन के लिए? पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, एंटायर कम्युनिटी, द हिंदूज। ठीक है, तो रिवर के नेम के पहले दी लगाते हैं। कोई भी बहुत सारी चीजों में से जब किसी एक की बात करनी है तो हम अ लगा रहे हैं। एंटायर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, दी हिंदूज, राइट। चलिए, इज अ सेक्रेड रिवर आना चाहिए। इज अ सेक्रेड रिवर, राइट। एकमात्र सेक्रेड रिवर थोड़ी है, बहुत सारी सेक्रेड रिवर्स में से एक गंगा भी है। सो दी गंगा इज अ सेक्रेड रिवर फॉर दी हिंदूज। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया गाइस, फॉलो कर लो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में जरूर करना दोनों क्वेश्चंस को, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। धन्यवाद आप सबके सब्र के लिए। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्रिकेट इज माई लाइफ,
कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्रिकेट किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कल आपकी क्लास शाम को 4:30 है बेटा। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्रिकेट जल्दी बताओ। बताओ बेटा जल्दी। क्यों नाउन के साथ दी क्यों नहीं लगा सकते बेटा? लगा सकते हैं, जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं नाउन के साथ तो लगाने में क्या प्रॉब्लम है बेटे? हाँ, नाउन के साथ दी नहीं लगता है ना मैम। गंगा वाला स्पेसिफिक नदी का नाम बताया है ना बेटे। यस, रिवर के दी गंगा, दी यमुना, बिल्कुल आप लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? आप स्पेसिफिक नदी के बारे में बता रहे हो ना। यस, बिल्कुल लगाओगे। ठीक है, हाँ लगता है बेटा। जब हम स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे हैं ना, उस केस में हमने लगाया है। ठीक है, बताओ बेटा। क्रिकेट लगाएंगे बेटा जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम स्पेसिफिक नाम बता रहे हैं ना उस नदी का। हाँ, तो जब कोई भी नाउन हो, जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हम उसकी बात बता रहे हैं जो नोन है। तो नेम्स ऑफ द रिवर जो होते हैं, द गंगा, दी यमुना, लगाते हो आप दी। ठीक है, बिल्कुल लगाते हो। नहीं बेटा, सेक्रेड वर्ब थोड़ी है, वो तो एडजेक्टिव है। नदी कैसी है? सेक्रेड है, पवित्र है। वो वर्ब नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, वो तो एडजेक्टिव है ना। नदी कैसी है? रिवर कैसा बोला गया है? रिवर को सेक्रेड बोला गया है। तो वो क्या कर रहा है? रिवर को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। हाँ, ठीक है। प्रत्युष समझ में आया? प्रत्युष बेटा समझ में आया? हाँ या ना बोला करो यार। यस बेटा, सेक्रेड यहां पर एडजेक्टिव है ना मेरे बच्चे। रिवर कैसी रिवर है? सेक्रेड एडजेक्टिव है। रिवर को बताया गया है कि नदी जो है वो पवित्र है। ये एक्शन कैसे हो गया? वर्ब थोड़ी होगा बेटा ये। हाँ, पूछो जगदीप, डाउट पूछो बेटा, पूछो पूछो। ओके, क्रिकेट कर देते हैं। जगदीप जल्दी से पूछ लो आपका क्या डाउट है, फिर मैं फ्यू और लिटिल का कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। मेरा नाम भूमिका है बेटा, भूमिका भूमिका। हाँ, लगा सकते हैं, दी हिमालयाज, यस बिल्कुल। माउंटेन रेंजेस, देखो ओशियंस हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर हो गए, दी अरेबियन सी, सी का नाम हो गया, दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम हो गया। ठीक है, तो हम उन्हें प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, रिवर के नाम के साथ आप लगाओगे। ठीक है, यस। ओके बेटा।
और हाँ वाकई रजा लगाएंगे। आप बता भी दो, एक तो इतने सारे में। ओके ठीक है। अच्छा, दी और द वाला ये एक्चुअली बोलते टाइम तो वैसे भी याद नहीं रहता, बट एक्चुअल में इन दोनों का साउंड जो होता है, आप द प्रोनाउंस करते हो जब कॉन्सोनेंट साउंड है, द बुक, द टेबल, द कार, बट आप दी प्रोनाउंस करते हो जब वावल साउंड है। ठीक है, यस, दी एंड, दी ओशन, दी एप्पल। ठीक है, साउंड के ऊपर है, साउंड साउंड, द और दी वाला। सैंडी समझे क्या? हाँ, द जब कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, और कुछ? ठीक है बच्चों, बढ़िया। और बताओ। बेटा फ्यू और लिटिल का ना, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं, वैसे आप डिटर्मिनर्स की क्लास देखो, उसमें आपको बहुत क्लियर होगा, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू, द फ्यू, अगेन बोलते टाइम याद नहीं रहता है ये, या लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो आप क्या करते हो, काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना उनके साथ आप फ्यू लगाते हो, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उनके साथ आप लिटिल लगाते हो। ठीक है, हाँ, यस। तो फ्यू का मतलब हो जाता है बहुत कम, लगभग, ना के बराबर। ठीक है, नेगेटिव टोन में यूज होता है ये। यस, आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, वैसे कर सकते हो आप इसका यूज, बिल्कुल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के टोन में आप यूज कर सकते हो, लिख देती हूं मैं। फ्यू और लिटिल का ये हो जाता है काउंटेबल के साथ, ठीक है, और ये हो जाता है अनकाउंटेबल के साथ। और इन दोनों का ही मतलब इसका मतलब तो होता है बहुत कम, नेगेटिव टोन में, और इसका मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, तो ये होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल से याद रखना। ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल बच्चों आपका? नहीं, लाल परी गाना मैंने नहीं सुना है। ठीक है, चलो क्लास खत्म करें फिर आज का। मजा आया क्लास में? मुझे बहुत मजा आया। कल शाम 7 बजे अब आपका क्लास होगा मेरे साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।